नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है थर्सडे 23 अक्टूबर और भाई आज का दिन मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है सेंसेक्स एक्सपायरी। एक्सपायरी वाले दिन मार्केट का मूव अलग ही होता है। प्रीमियम्स मेल्ट करते हैं, वॉलेटिलिटी जंप करती है और ट्रेडर्स के लिए ये एक टेस्टिंग डे होता है। भाई लोग, सबसे पहले एक छोटी सी क्लैरिटी। मार्केट 2 दिन के बाद खुल रहा है। परसों मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हुआ था, सिर्फ 1 घंटे का, जिसमें वॉल्यूम कम था और मूवमेंट लिमिटेड थी। लेकिन भाई, छोटा सेशन भी अपना एक सेंटिमेंट छोड़ के जाता है और आज का सेटअप वही मूड कैरी कर रहा है। भाई लोग, चलो स्टार्ट करते हैं डेटा से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में 96 करोड़ रुपए का नेट बाय का किया है। मतलब फॉरेन मनी थोड़ा कॉशियस पर पॉजिटिव स्टैंड में है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 607 करोड़ रुपए का नेट सेल किया है। डीआईआईज पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यूअस बायर्स थे और अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है, जो एक्सपायरी के पहले बिल्कुल नॉर्मल है। भाई लोग देखो, एफआईआईज के सेक्टर वाइज मूव्स। उन्होंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाय किया, फिन निफ्टी फ्यूचर्स में सेल किया और मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में बाय किया है। निफ्टी फ्यूचर्स में स्टैंड्स न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रक्चर स्टेबल है, कोई पैनिक या हैवी शॉर्टिंग नहीं दिख रही। अब बात करते हैं अर्निंग्स सीजन की, जो आज भी फुल स्विंग में है। आज स्पॉटलाइट में है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके रिजल्ट्स पूरे एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर का टोन सेट करते हैं। साथ में कोलगेट पामोलिव, लॉरस लैब्स और वर्धमान टेक्सटाइल्स के रिजल्ट्स भी लाइंड अप हैं। कल यानी फ्राइडे को बड़े नेम्स आने वाले हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई कार्ड्स, आईटीसी होटल्स, कूफिज और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। सो भाई, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हैवी रहेगा। भाई लोग, अब आते हैं चार्ट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स ने लास्ट क्लोज किया था 84,426 पर और नियरेस्ट स्ट्राइक है 84,400, जहां स्ट्रेडल प्रीमियम लगभग 460 रुपए के आसपास है। मतलब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो 9:20 के आसपास प्रीमियम रिएक्शन देखना जरूरी है। प्रीमियम का एक्सपेंशन या मेल्ट ही आज का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अगर मार्केट 84,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड लेवल्स होंगे 84,527, 84,665 और 84,767। अगर कॉल राइटर्स फोर्स्ड एग्जिट करते हैं तो 84,900 और फिर 85,000 तक मूव पॉसिबल है। डाउन साइड में 84,286 का लेवल क्रूशियल सपोर्ट है। उसके नीचे 84,196, 84,063 और 83,937 तक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 84,000 के आसपास डिप लेता है तो वहां से शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश बाइंग आ सकती है, क्योंकि सेंटिमेंट अभी भी बाय ऑन डिप्स का है। भाई लोग, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की ओवरऑल रेंज अब भी टाइट है। अपसाइड 25,926, 25,964 और साइकोलॉजिकल 26,000 पे रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में 25,800, 25,740 और 25,697 पर सपोर्ट है। अगर 26,000 ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली 26,200, 26,300 तक एक्सटेंड हो सकती है। भाई लोग, बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट क्लोज 58,700 के आसपास था। अपसाइड लेवल्स हैं 58,261, 58,421 और 58,526, जबकि डाउन साइड सपोर्ट 57,887, 57,763 और 57,629 पे मिलता है। आज के दिन छोटी स्कैल्पिंग और कंट्रोल्ड रिस्क स्ट्रेटजी बेस्ट रहती है। अवॉइड करो हैवी एवरेजिंग। भाई लोग, अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, जहां सबसे बड़ी न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप की आई है। ट्रंप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पोस्ट में अनाउंस किया है कि अगर यूएस चाइना ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं होती तो 1 नवंबर 2025 से चाइना के इंपोर्ट्स पर 155% का टैरिफ लगाया जाएगा। हाँ भाई, 155%। ये एक शॉकर अनाउंसमेंट था जिसने ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट हिला दिया। चाइना ने तुरंत जवाब दिया है कि वो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर और रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। इस स्टेटमेंट के बाद यूएस मार्केट्स प्रेशर में बंद हुए और एशियन मार्केट्स ने भी कॉशियस ओपनिंग ली है। आईएमएफ ने भी अपनी लेटेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट में 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट 3.2% तक बढ़ा दिया है, लेकिन ये वार्निंग दी है कि अगर यूएस चाइना टेंशन और बढ़ी तो वर्ल्ड ग्रोथ पे सीवियर इंपैक्ट पड़ेगा। यूएस मार्केट्स कल नेगेटिव क्लोज हुए। एस&पी 500 0.5% डाउन, नैस्डैक 0.9% डाउन और डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट। प्रेशर टेक और केमिकल स्टॉक से आया, स्पेशली नेटफ्लिक्स और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के वीक अर्निंग्स के बाद। ऑयल मार्केट भी एक्टिव है। ब्रेंट क्रूड ने 3% का जंप लिया और $84 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यूएस ने रशियन ऑयल जाइंट्स रॉसनेफ्ट और लुकोइल पर नई सैंक्शंस अनाउंस किए हैं। ये क्रूड का राइज इंडिया के लिए थोड़ा इन्फ्लेशनरी रिस्क ला सकता है, लेकिन डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे आने से रुपी को सपोर्ट मिल रहा है। एशिया के मार्केट्स मिक्स्ड खुले हैं। जापान का निकाई 0.6% डाउन, हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% डाउन और शंघाई कॉम्पोजिट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। गल्फ मार्केट्स में पॉजिटिविटी है। फर्स्ट अबू धाबी बैंक के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बाद रीजनल इंडाइसेस में रैली देखने को मिली है। यूरोपियन मार्केट्स ने थोड़ा प्रेशर लिया क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक में हॉकी स्टोन मेंटेन किया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे फोकस कंटिन्यू रखा है। और इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपडेट ये भी है
कि यूएस इंडिया ट्रेड डील पर नेगोशिएशंस फास्ट ट्रैक पे हैं, जिसमें इंडिया के लिए टैरिफ रेट्स 50% से घटाकर 15 से 16% तक लाए जा सकते हैं। अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक सॉलिड ट्रिगर बनेगा। ओवरऑल ग्लोबल टोन अभी न्यूट्रल टू कॉशियस है। ट्रेड वॉर हेडलाइंस और ऑयल स्पाइक दोनों शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ला रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक सेटअप स्टेबल है। एफआईआईज का स्टैंड माइल्ड पॉजिटिव है और एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट ट्रेंड क्लैरिटी मिल सकती है। तो भाई लोग, आज का सिंपल मैसेज, एक्सपायरी डे है तो अवॉइड करो इमोशनल ट्रेडिंग। स्ट्राइक प्रीमियम्स और अर्ली वॉलेटिलिटी पे नजर रखो और इंट्राडे प्रॉफिट सिक्योर करते जाओ। 9:20 के आसपास प्रीमियम्स का मूवमेंट आज का की इंडिकेटर होगा। तो भाई लोग, ये था आज का फुल डिटेल्ड प्री मार्केट रिपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं मिलता हूं आपसे लाइव स्ट्रीम और पोस्ट मार्केट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।